नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का। इंडियन रोड्स पर जितने ज्यादा बड़े नंबर्स में लापरवाह टू व्हीलर्स वाले राइडर्स होंगे, उतने ज्यादा नंबर में किसी और गाड़ी के ड्राइवर्स नहीं है। अब एक तो ऐसा इसलिए है क्योंकि और गाड़ियों के मुकाबले सबसे ज्यादा रोड्स पर टू व्हीलर्स चलती हैं। इसी के साथ साथ जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इनमें से काफ़ी ज़्यादा टू व्हीलर्स के राइडर्स जो हैं उनको ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी छोटी है, इसलिए हम इसको कैसे भी मोड़ सकते हैं, कहीं भी घुसा सकते हैं और कहीं से भी निकाल सकते हैं। रोड्स पर चलते समय हमको बचाने का काम बड़े गाड़ियों के ड्राइवर्स का है, हमारा नहीं है। और भाई इसी चक्कर में ना जाने कितने सारे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। ये वाला एक्सीडेंट देखो जिसे रिसेंटली दिल्ली से मिस्टर अंकित ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई रात के समय अपने कार से एक इंटरसेक्शन से होते हुए जा रहे होते हैं। वीडियो में आप देख सकते हो इनके तरफ वाला सिग्नल ग्रीन है, इसलिए ये आराम से अपने साइड से चल रहे हैं। हालांकि इस इंटरसेक्शन पर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई है और देखकर ऐसा लग रहा है कि सबको एक दूसरे से जल्दी ही निकलना है। खैर जैसे ही डैश कैम वाली कार इंटरसेक्शन को क्रॉस करके आगे अपने लेन में पहुंचती है, वैसे ही लेफ्ट साइड से एक लेडी काफी तेज रफ्तार में अपनी स्कूटी से आती हैं और बिल्कुल कार को ओवरटेक करके उसके आगे जाने की कोशिश करती हैं। हालांकि इसी ड्यूरेशन में ये चीज़ों को जज नहीं कर पाती हैं और ये सीधा आकर कार के लेफ्ट साइड फ्रंट में लड़ जाती हैं, जिसके बाद ये अनकंट्रोल होकर स्कूटी के साथ ही सड़क पर गिर जाती हैं। इनके साथ पीछे एक छोटा बच्चा भी बैठा होता है जो शायद इनका बेटा होता है, वो भी इन्हीं के साथ नीचे गिर जाता है। अब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर बिल्कुल भी जगह नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूटी राइडर बीच में घुस गई हैं। हालांकि स्कूटी की स्पीड अगर लिमिटेड होती और ये कार को लेफ्ट साइड से ओवरटेक करके आगे जाने की कोशिश ना कर रही होती तब तो ऐसा सिचुएशन ना क्रिएट होता। लेकिन भाई देख कर ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी में है और लास्ट टाइम पर आकर इनकी स्कूटी इनसे कंट्रोल नहीं हुई है। खैर एक्सीडेंट के बाद ये सड़क पर गिरती हैं और इनको थोड़ी बहुत चोटें भी आ जाती हैं। हालांकि भाई अच्छी बात ये थी ना तो इनको कोई मेजर इंजरीज आई है, ना ही बच्चे को कोई चोट लगी है। अब जैसा कि इन दोनों ने ही हेलमेट नहीं पहन रखा है तो ऐसे सिचुएशन में इनका या फिर बच्चे का सर सीधा रोड पर लड़ता तो सिचुएशन काफी वर्स्ट हो सकता था। खैर इन सब के बाद कार ड्राइवर बाहर उतरते हैं और ये लेडी जो है वो खुद अपनी गलती को एक्सेप्ट करती हैं। वो बोलती हैं कि मुझे लगा कि मैं जल्दी से निकल जाऊंगी। हालांकि आसपास के कुछ लोग जो थे वो कार ड्राइवर पर ब्लेम डालने लगे। वो बोले कि भैया गलती आपकी ही थी। लेकिन इसके बाद जब कार ड्राइवर ने उनको थोड़ा सा एग्रेसिव होकर जवाब दिया तो उन्होंने अपना स्टेटमेंट चेंज कर लिया और बोलने लगे कि मैं तो कह रहा था भैया आपकी गलती नहीं है। खैर ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे जब भी इस तरह का एक्सीडेंट होता है। तो जिन लोगों को पता भी नहीं होता है कि एक्सीडेंट किस वजह से हुआ, वो भी आकर फालतू में टांग अड़ाने लगते हैं। वो एक बार पूछते भी नहीं कि एक्सीडेंट हुआ कैसे है और बिना कुछ सोचे समझे सारी गलती बड़े गाड़ियों के ड्राइवर्स पर डाल देते हैं। और इन्हीं सब सिचुएशंस के लिए डैश कैम होता है। तो अभी तक आपने डैश कैम्स नहीं बाय किया है तो अभी जाइए और हमारी कंपनी का डैश कैम बाय करिए। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। खैर भाई ये तो सिटी के अंदर हुआ जहाँ पर गाड़ियों की स्पीड कम थी, लेकिन यही सिचुएशन जब हाईवेज पर क्रिएट होता है तब चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाती हैं। ये वाला इंसिडेंट देखो जैसे रिसेंटली बिहार से एक भाई ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने कार से बिहार शरीफ से होते हुए जा रहे होते हैं। ये एक 4 लेन हाईवे है और इस पर इनकी गाड़ी ओवरटेकिंग वाले लेन में नॉर्मल स्पीड में चल रही है। इस हाईवे की स्पीड शायद 80 किलोमीटर पर आवर के अराउंड होगी और देखकर ऐसा लग रहा कि गाड़ी को भी 70 to 80 किलोमीटर पर आवर के अंदर ही रखकर चलाया जा रहा है। अब ये इसी स्पीड में कुछ बाइक और ई रिक्शा वगैरह को ओवरटेक करके आगे निकलते हैं और जैसे ही ये आगे चल रही इस बाइक वाले के पास पहुंचते हैं, वैसे इस बाइक का राइडर जो है वो लेफ्ट से अचानक राइट वाले लेन में शिफ्ट होने लगता है बिना किसी साइन या इंडिकेटर के। हालांकि इसने एकदम लास्ट टाइम पर इंडिकेटर को ऑन किया है, लेकिन पहले से इसने गाड़ी का इंडिकेटर ऑन नहीं किया था। अब अचानक से इसको अपने लेन में आता देख कार ड्राइवर भी थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं और इसे बचाने के चक्कर में अपने गाड़ी की स्टीयरिंग को राइट मोड़ते हैं। हालांकि बाइक और मीडियन के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती है, लेकिन फिर भी जितना हो पाता है ड्राइवर अपने गाड़ी को राइट में दबा देते हैं। लेकिन कार का पहिया रोड के साइड में पड़े इस मिट्टी में चढ़कर स्किड भी हो जाता है, जिससे गाड़ी थोड़ा सा अनकंट्रोल हो जाती है और शायद बाइक का हैंडल भी कार के लेफ्ट साइड वाले डोर में लड़ जाता है। हालांकि ये टक्कर कोई बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं होता है, हल्का सा टच हुआ है जो कार ड्राइवर को बाद में पता चलता है जब वो घर जाते हैं। वो देखते हैं कार के लेफ्ट साइड डोर पर स्क्रैचेस लगे हुए हैं। गाड़ी मस्त लगता है, पुराना फॉर्च्यूनर। तो खैर यहाँ पर सिचुएशन को और गाड़ी को टाइमली कंट्रोल कर लिया जाता है क्योंकि इसकी स्पीड कोई बहुत ज़्यादा तेज नहीं थी। अब यही गाड़ी हाई स्पीड में चलाई जा रही होती तो हो सकता है ये मीडियन पर चढ़ जाती या फिर इस बाइक वाले को हिट भी कर देती, जिससे दोनों ही तरफ काफ़ी नुकसान हो जाता। और भाई इस तरह के लापरवाह बाइक राइडर्स आपको हर हाईवेज और हर रोड्स पर देखने को मिल जाते होंगे जो बिना वजह कहीं भी अपने गाड़ी को घुमा देते हैं। अब इनके ऐसे राइट में आने का रीजन जो था वो ये अनऑथराइज्ड कट था। इन भाई को शायद यहाँ से यू टर्न लेना था, इस वजह से ये लेफ्ट से राइट में आए हैं। अब भाई जब प्रॉपर कट होता है, प्रॉपर साइन बोर्ड्स वगैरह लगे होते हैं, तब ड्राइवर उन चीज़ों को देखकर अपने गाड़ी पर पहले से ही कंट्रोल कर लेता है। लेकिन यहाँ पर वैसी चीज़ें है ही नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई कट ही नहीं है, तो कैसे कोई अपने गाड़ी को कंट्रोल करेगा। यार अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ।
लेकिन भाई तब चीज़ें और भी ज़्यादा वर्स्ट हो जाती हैं जब 2 व्हीलर वाले जल्दबाजी में होते हैं और 4 व्हीलर की भी स्पीड ज़्यादा तेज होती है। जो चीज़ आप महिंद्रा स्कॉर्पियो और होंडा शाइन के इस वाले एक्सीडेंट को देखकर काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। यह एक्सीडेंट कुछ दिनों पहले आंध्र प्रदेश से महिंद्रा स्कॉर्पियो एन के ओनर ने शेयर किया था। यह एक्सीडेंट आंध्र प्रदेश के एक 4 लेन हाईवे पर तब हुआ जब वहां पर शायद कुछ वर्क चल रहा था और इसी चक्कर में हाईवे का एक वर्कर उस जगह की एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये एक चौराहा है जिस पर मेन रोड से तो बराबर गाड़ियां जा ही रही हैं, लेकिन उसी के साथ में लेफ्ट साइड में यानी लिंक रोड से 2 2 व्हीलर्स आई हैं। आगे ये होंडा शाइन है और इसी के जस्ट पीछे स्कूटी है। होंडा शाइन पर टोटल 3 लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने हेलमेट नहीं पहन रखा है। अब इन भाई लोगों को इंटरसेक्शन को क्रॉस करके दूसरे तरफ जाना होता है और जैसे ही ये रोड के बीच में पहुंचते हैं वैसे ही ये लेफ्ट साइड में देखते हैं, लेफ्ट साइड से हाई स्पीड में एक महिंद्रा स्कॉर्पियो एन आ रही होती है। हालांकि सारी चीजों को देखने और समझने के बाद भी होंडा शाइन का जो राइडर होता है वो अपने गाड़ी को रोकता नहीं है। ये स्पीड बढ़ाकर स्कॉर्पियो एन के सामने से रोड को क्रॉस करने की कोशिश करता है। हालांकि स्कॉर्पियो एन के ड्राइवर चीज़ों को समझ जाते हैं और लास्ट टाइम पर आकर ये ब्रेक लगाते हैं, लेकिन अब जैसा कि एसयूवी की स्पीड करीब 100 किलोमीटर पर आवर के अराउंड थी तो इसीलिए चीज़ों पर कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था। हालांकि स्कॉर्पियो के ड्राइवर स्टीयरिंग को घुमाकर अपने गाड़ी को थोड़ा सा लेफ्ट में मोड़ते हैं ताकि वो इस एक्सीडेंट को अवॉइड कर लें, लेकिन भाई बिल्कुल उसी समय जो होंडा शाइन का राइडर होता है वो अपने बाइक की स्पीड को और भी ज़्यादा तेज बढ़ा देता है और इस वजह से इन दोनों ही गाड़ियों के बीच भयानक एक्सीडेंट हो जाता है। अब भाई वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि पीछे से आ रहा स्कूटी का राइडर बीच में रुक गया है क्योंकि इसको पता था आगे जाने में खतरा है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बाइक का राइडर चीजों को समझ नहीं पाया और स्कॉर्पियो एन के स्पीड को जज नहीं कर पाया, जिस वजह से ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया। बाकी भाई यहाँ पर स्कॉर्पियो एन भी लिमिट से काफ़ी ऊपर चलाई जा रही थी। जैसा कि मैंने आपको अपने कई सारे वीडियोस में ये बताया है, खासकर इंटरसेक्शन वाले, कि जब भी आप किसी भी इंटरसेक्शन पर पहुँचें, चाहे सिटी के इंटरसेक्शन पर या फिर हाईवेज़ के इंटरसेक्शन पर, वहाँ पर अपने गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लें और इंटरसेक्शंस को क्रॉस करने की स्पीड लिमिट ही 25-30 किलोमीटर पर आवर से ऊपर नहीं होती है। ये लिमिट इस वजह से तय होती है ताकि किसी भी तरह का कोई भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट हो तो आप उस स्पीड में अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर लें और किसी भी तरह के एक्सीडेंट को अवॉइड कर लें, और यही सही भी होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग सेम स्पीड में इंटरसेक्शन को क्रॉस करते हैं और उनके सामने इस तरह के बाइक राइडर्स आ जाते हैं जो बिना सोचे समझे रोड्स को क्रॉस करने लगते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। यहाँ पर बाइक राइडर्स को तो सारी चीज़ें ध्यान देनी ही चाहिए, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप 4 व्हीलर से हाईवेज पर चल रहे हैं तो इंटरसेक्शन से पहले अपने गाड़ी के स्पीड को ज़रूर स्लो करें। बाकी भाई यहाँ पर अच्छी बात यह थी कि स्कॉर्पियो ने एकदम सामने से बाइक को नहीं हिट किया, वरना इन तीनों ही लोगों का बच पाना लगभग नामुमकिन था। अभी गाड़ी राइट साइड कॉर्नर से लड़ी है, इस वजह से टक्कर कोई बहुत ज़्यादा भयानक नहीं हुआ, लेकिन फिर भी स्पीड ज़्यादा थी इसलिए इम्पैक्ट ठीक ठाक पड़ा है, जिस वजह से इनकी बाइक भी डैमेज हो गई है और इनमें से एक का हाथ वाथ भी फ्रैक्चर हो गया है। बाकी 2 लोगों को माइनर इंजरीज आई थी, ज़्यादा कोई चोटें नहीं आई हैं। क्या इन सब के बाद स्कॉर्पियो एन के ड्राइवर इन लोगों को हॉस्पिटल लेकर गए और इनका पूरा ट्रीटमेंट कराया। बाकी इसमें किसी भी तरह का कोई पुलिस केस वगैरह नहीं हुआ, चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन भाई अभी यहाँ पर किसी की जान चली जाती या फिर उनको मेजर इंजरीज आ जाती तो सिचुएशन और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकता था। इसलिए आप सभी से हमेशा रिक्वेस्ट किया जाता है कि छोटे छोटे चीज़ों पर ध्यान दीजिए और खुद के साथ साथ हमेशा दूसरों को भी सेफ रखिए। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।